तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फिफ्थ पार्ट है 4500। इसमें किस लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, और ये जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद में वो किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि वो न्यू नंबर मिल जाए। दो चीजें निकालनी है। तो इसमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4500, देखिए इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 4500 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 तरह 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 0 तरह 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखें तो 1 1 2 2 4 5 9। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21। 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसके बाद 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए पेयर्स बना लें तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, और ये जो 5 है ये अनपेयर्ड रह गया। क्या रह गया? अनपेयर्ड। तो सिंस प्राइम फैक्टर कौन सा प्राइम फैक्टर है? 5 इज नॉट इन अ पेयर। तो जब ये पेयर में नहीं है, देयरफॉर जो नंबर आपका 4500 है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए? तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर it should be डिवाइड करना है इसमें। इट शुड बी डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड किया जाएगा? जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे डिवाइड करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 5। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या बन जाएगा? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा। तो जो नंबर था हमारा 4500 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 900 आ गया। अब ये जो 900 आया है, क्योंकि ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पर 900 आ जाए। ये जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 900, तो अब इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर्स देखें। तो प्राइम फैक्टर्स में देखिए 5 से डिवाइड किया जा चुका है, तो 5 5 तो कैंसिल हो गया, तो जिनके पेयर बन रहे हैं वही नंबर्स हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये नंबर्स हो गए। अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। सभी की पावर सेम है, तो जो बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर इक्वल 2 3 जा 6 5 जा 30 होल स्क्वायर। अब इसमें आंसर्स में 2 आंसर्स आ जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा लीस्ट नंबर, जिससे डिवाइड करने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आया है
वो नंबर कौन सा है, तो लीस्ट नंबर इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट है रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर निकला है, वो नंबर कौन सा है, 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, तो 30 वो नंबर है। 6 पार्ट है 7776। इसको किस नंबर से डिवाइड करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, और वो न्यू नंबर, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया न्यू नंबर, वो किसका स्क्वायर है, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने से, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7776 इक्वल, अब इसका प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे तो 7776 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1, 6 उतारेंगे 16, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 7 उतारेंगे 17, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे, 3 से देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इतना आ गया आपका। तो अब ये देखें प्राइम फैक्टर्स कितने आ गया, 2 आ गया 5 टाइम्स, 3 आ गया 5 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, 3 भी आपका 5 टाइम्स आया है। तो इसको राइट कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया, 3 5 टाइम्स आ गया, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। अब पेयर बना लें, देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 3 इंटू 3 का एक पेयर बना, 3 इंटू 3 का एक पेयर बना। ये जो 2 है एक, ये अनपेयर्ड रहा, 3 अनपेयर्ड रहा। ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, बाकी के पेयर्स बन गए। तो यहां पर हो गया सिंस प्राइम फैक्टर्स, ऐसे 2 फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 are not in pairs, are not in pairs। तो जब ये पेयर्स में नहीं है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये जो नंबर है आपका, देयरफॉर 7776 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, माने परफेक्ट स्क्वायर में नंबर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर में नंबर नहीं है तो टू मेक, इसको बनाना है तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड। भाई किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, मेन चीज है इसको हम किससे डिवाइड करें, इट शुड बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे भाई, देखिए 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 3 का भी पेयर नहीं बन रहा, तो मतलब 2 और 3 दोनों को मिला करके डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इक्वल 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा।
2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 मीन्स 2 3 जा 6 से डिवाइड करेंगे। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या आ गया, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कौन सा मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो गया, तो जो 7776 है उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 बन जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 7 उतारा 17 हो गया, 6 2 जा 12, 17 में 12 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 उतारेंगे 57 हो जाएगा। 6 कितना आ गया आपका, 6 बन जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1 आया, 7 उतार लिया 17 हो गया, 6 2 जा 12, 17 में 12 माइनस किया 5 आ गया, 7 उतारा तो कितना हो गया 57, और 6 9 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये आ गया। अब इस न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, इसके लिए प्राइम फैक्टर से इसके निकाल लें 1296 इक्वल कौन से हो जाएंगे, इसमें 2 और 3 से डिवाइड किया गया है, माने दोनों मिला करके, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब 2 भी इसमें हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा। तो जो पेयर्स वाले वो नंबर मिलेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 और × 3 × 3 × 3 × 3, माने 4 टाइम्स 2 हो गया, 4 टाइम्स 3 हो गया। अब इसके पेयर देख लें, तो एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, × 2 स्क्वायर हो जाएगा, × 3 स्क्वायर, × 3 स्क्वायर। अब इसको देखें कि सभी की पावर 2 यहां पर लिखी हुई है, तो जो बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 2 × 3 × 3 बेसेज हो गया, मल्टीप्लाई में होल पावर 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 पावर 2। तो आंसर में कौन सा हो गया आपका, एक तो फर्स्ट हो गया वो जो लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया गया है, 2 और 3 बोथ से डिवाइड किया गया है, मीन्स 2 3 जा 6। सेकेंड पार्ट है वो रिक्वायर्ड नंबर जिससे न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका स्क्वायर करने पर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, वो नंबर कौन सा है 36। तो सेवेंथ पार्ट 8820 किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो इसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8820 इक्वल, अब 8820 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, यहीं पर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब फिर 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 उतारेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 2 0 जा 0, फिर 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, अब 2 से नहीं जाएगा। अब देख लें 3 से जाता है क्या, तो 2 2 4 5 9 आ गया, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर देखें 3 से 7 3 10 5 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देखें 4 2 6 5 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो इनको राइट कर लें, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स में पेयर बना लें,
तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बना, 7 इंटू 7 का पेयर बना, 5 अनपेयर्ड रहा। कौन सा? 5। तो सिंस प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ए पेयर, नॉट इन अ पेयर माने ये पेयर में नहीं है। तो जब पेयर में नहीं है तो देयरफॉर 8820 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बनाने के लिए इसमें किससे डिवाइड किया जाएगा? तो 8 शुड बी डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया जाएगा? जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड कौन सा है? 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा, जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर दें। 8000 गिवन नंबर क्या था? 8820 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, 1 टाइम 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 8 उतारेंगे 38 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 38 में 35 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20। तो ये जो 1760 आ गया, 64 आया, 1764 आया है। इस नंबर को हमें क्या करना है? इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से? 5 से डिवाइड हो गया। जब ये नंबर 5 से डिवाइड हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स थे। जब ये 5 से डिवाइड कर दिया गया, 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये जो नंबर पेयर्ड वाले हैं वो बचेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये बच गया। इनको स्क्वायर के रूप में लिख दिया तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। सभी के पावर सेम है, तो जो बेसेज है उनका मल्टीप्लाई होल पावर 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 होल स्क्वायर। ये आ गया। तो आंसर में देखिए एक जो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट, ये जो लीस्ट नंबर है जिससे हमें डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया है, तो वो लिस्ट नंबर क्या है? 5 है। और जो सेकंड है वो रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर आ जाएगा। स्क्वायर करने पर जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके इक्वल आ जाएगा वो है 42। तो एट्थ पार्ट है 4056। इसमें भी सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4056, इसके प्राइम फैक्टर से लिख दें। तो 4056 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 7 प्लस करें तो 12 होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27। अब ये किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 से 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये 13 1 जा 13 1 टाइम। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स बन गए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है इंटू 3 है, फिर इंटू 13 है, इंटू 13। ये प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए। तो देखिए इसमें पेयर बनाया तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया और 13 इंटू 13 का पेयर बन गया। 2 अनपेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। ये 2 नंबर्स ऐसे हैं 2 और 3 जो अनपेयर्ड है। तो सिंस
प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 आर नॉट इन पेयर्स, कि ये 2 नंबर्स ऐसे आ गए जो पेयर्स में नहीं है, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो देयरफॉर 4056 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जब नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बनाने के लिए इट शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे किया जाएगा? जिसके पेयर नहीं बन रहे। इट शुड बी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया जाएगा? 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है और 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इनके मल्टीप्लाई के इक्वल उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा। तो 2 × 3 = 6 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन सा बन जाएगा? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा? तो देखिए जो गिवन नंबर था 4056, इसको हम 6 से डिवाइड कर दें। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 40 में 36 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 45 में 42 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 636 आ गया। ये जो 636 आया, ये किस नंबर का स्क्वायर है? इसके लिए प्राइम फैक्टर्स इसके, तो 2 और 3 जिससे डिवाइड किया गया था वो तो कैंसिल हो गए, जो पेयर्स वाले बच गए उनको राइट कर लें। तो 2 × 2 × 13 × 13, अब इनको स्क्वायर के रूप में लिख दें। तो 2 स्क्वायर × 13 स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है, तो जो बेसेज है उनका मल्टीप्लाई का स्क्वायर, तो 13 2 जा कितना हो गया? 26 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए आंसर में एक तो लीस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना था वो कौन सा नंबर है? तो ये फर्स्ट आंसर हो गया लीस्ट नंबर, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है जिसको डिवाइड करने पर, तो वो लीस्ट नंबर कितना है? 6। और जो सेकंड है वो रिक्वायर्ड नंबर, जिसका स्क्वायर करने पर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, वो कौन सा है? 26। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।